हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2018 के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। जो ये क्वेश्चन है वो 10th के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर से आया है। ये बेसिकली लाइट का फिनोमेना होता है, एक रिफ्रैक्शन। उसके ऊपर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 10th वाले बच्चों को भी बहुत इजीली आता होता है, पर हम पढ़ाई इतनी ज्यादा कर जाते हैं कि हमें याद नहीं रहते जो हमने कंसेप्ट छोटे होते हुए पढ़े होते हैं। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर लेती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, क्योंकि किसी भी मीडियम की डेंसिटी सेम नहीं होती। तो हम भी जैसे सड़क पर जा रहे हैं, ट्रैफिक जितना हो कम हो तो हम ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा हो जाए तो स्लो हो जाते हैं। उसी तरीके से लाइट भी जब ट्रेवल करती है तो मीडियम चेंज होने से जो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है। तो सपोज कोई हमारा मीडियम है, ग्लास स्लैब है, तो एयर से जब लाइट ट्रेवल कर कर आ रही है तो यहाँ पर जो 90 डिग्री की होती है रे, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये कई बार नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाती है और कई बार नॉर्मल के अवे बेंड कर जाती है। तो उन्होंने पूछा था यही कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो यहाँ दो तरह के मीडियम होते हैं। जो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं, जिसकी डेंसिटी हाई होती है उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। तो एयर यहाँ पर रेयर मीडियम है और जो ग्लास है हमारा वो डेंसर मीडियम है। तो जब भी हम रेयर से डेंसर जाते हैं तो जो हमारे लाइट के हम कुछ लॉज फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, तो जो हमारी लाइट रे होती है वो हमेशा नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है, बेंड कर जाती है। अगर यही हम ग्लास से एयर जा रहे होते तो वो नॉर्मल के अवे होती। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आपको सिंपल सी एक टर्म पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है कि लाइट अपनी स्पीड चेंज कर लेती है जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और सेकंड क्या याद रखना है कि जब वो रेयर टू डेंसर जा रही होती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयर जा रही होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो सिंपल सी बातों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है वेलोसिटी। दोनों तरफ ये वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ डज नॉट, कई बार पेपर में हम इतने स्ट्रेस होते हैं, नर्वस होते हैं कि हम जो वर्ड है नॉट वगैरह छोड़ देते हैं। तो प्लीज ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को जब भी पढ़े। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करती। तो फर्स्ट ऑप्शन था डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर पर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है। एयर डेंस हो तो आवाज डिफरेंट आएगी और डिफरेंट टाइम पीरियड पे पहुंचेगी, अगर डेंस ना हो तो डिफरेंट टाइम पीरियड पे पहुंचेगी। तो डेंसिटी ऑफ एयर पर तो डिपेंड करती है। सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ एयर। हमने जब साइंस लेते हैं या +1 +2 में बहुत इजीली सा कंसेप्ट पढ़ा होता है कि जो किनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो जितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है उतनी वो किनेटिक एनर्जी भी उनकी बढ़ती है। जितना हम हीट करेंगे उतने पार्टिकल ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। थर्ड ऑप्शन था प्रेशर। प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है, प्रेशर का कोई फैक्टर नहीं डिपेंड करता। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो इंडिपेंडेंट किसके होती है, प्रेशर के होती है, इंडिपेंडेंट डज नॉट डिपेंड। फोर्थ ऑप्शन था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जब हमारे एयर में वेपर आ जाए तब क्या होगा, ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करती है। विद इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी इट इंक्रीजेस। और एक को और भी बन सकता है, आई थिंक 2013 का पेपर था शायद, उसमें पूछा गया था कि किसमें साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है। तो मीडियम फिफ्थ ऑप्शन बन सकता है। मीडियम में क्या होता है कि मीडियम सॉलिड में सबसे ज्यादा जल्दी ट्रेवल करता है, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में। जनरली हम सोचते हैं कि जो हमारी एयर है, गैसेस है, उसमें कोई वो बाधा नहीं आएगी कि साउंड इजिली ट्रेवल कर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि साउंड क्या है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रही है। तो पार्टिकल्स जहां नजदीक होंगे वहां वाइब्रेट इजिली करेंगे। तो सॉलिड में आपको पता है, हमने लोअर क्लासेस 3rd 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल सबसे नियर होते हैं, तो इजिली वाइब्रेट करेंगे। तो साउंड जो है वो हमारा सॉलिड में ट्रेवल फास्टर करता है, फिर लिक्विड और फिर गैसेस पर। जनरली स्टूडेंट्स हैं जो मेरे होते हैं, जो बच्चे होते हैं नहीं पता होता उनको, तो वो
गलत वाला ट्रेंड लगा देते हैं। तो ये मीडियम वाला क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखिएगा कि जो साउंड है सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। अगर मीडियम का क्वेश्चन ना बने तो वो ऐसे पूछ लेते हैं कि आयरन में, वाटर में या एयर में, ऐसे उसका कुछ एग्जाम्पल देकर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, विनेगर सिरका कहते हैं हम इसे पंजाबी में। तो किसका सोल्यूशन होता है? ये बेसिकली एसिटिक एसिड है जो हमारा CH3COOH, इसे हम वाटर में सॉल्युबल कर बनाते हैं। और नूडल्स वगैरह बनाने में मुझे बहुत पसंद है नूडल, होप सो आपको भी पसंद होंगे। तो यहाँ क्या है कि कितने परसेंट होता है? ये बेसिकली 5 to 8% होता है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो कह सकते हैं कि आपका खट्टा या कौड़ा या कुछ भी बन जाएगा, तो इससे ज्यादा हम कंज्यूम भी नहीं कर सकते। 5 to 8% होता है। ऑप्शन में 8 तक नहीं लिमिट थी, 20% तक लिमिट थी, तो 5 to 20%, 25, 30%, 50, 45 बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद है एक आपका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, डिजीजेस। तो किसी भी कंपाउंड को हम, जो भी डेंजरस कंपाउंड्स है उनको हम अंदर ले जाते हैं तो कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। तो उन डिजीजेस पर 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए वेलोसिटी पर भी, लाइट की वेलोसिटी पर भी और साउंड की वेलोसिटी पर भी 2 क्वेश्चन आए थे, और इसी तरह डिजीजेस पर भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो आपने अगर एक जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इजिली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था मीना माटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, किसके कंपाउंड से है जो मीना माटा डिजीज हो जाती है? तो मीना माटा डिजीज है जो मरकरी है, वैसे भी हमें पता है बहुत हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। तो मरकरी के थोड़े से भी कंपाउंड अंदर चले जाए तो मीना माटा डिजीज हो जाती है। तो मरकरी ही इसका ऑप्शन था। कई बार क्या होता है कि वो ऐसे मरकरी लिखकर नहीं देते, सिंबल्स दे देते हैं हमें, तो आप सिंबल्स भी जरूर याद करना, क्योंकि मरकरी का सिंबल Hg होता है। अगर आपने मरकरी वहां Mg भी दिया हुआ कंफ्यूजन के लिए, Mg पर साइन लगा दिया तो Mg मैग्नीशियम होता है, मरकरी हमारा Hg होता है। सेकंड क्वेश्चन था वो था कि प्लांट्स है वो जिंक कंज्यूम करते हैं, उसके साथ ऐसा कौन सा कंज्यूम कर ले कि उनको हम खा ले और हमें उच डिजीज हो जाए? तो वो था उसका ऑप्शन कैडमियम। इसे टाई टाई डिजीज भी कहते हैं, 2 नाम से आ सकती है। तब आउच आई थी तो टाई टाई भी आ सकती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है When a ball drops on floor, it bounces back according to, न्यूटन के जो जितने भी चैप्टर है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉज ऑफ फोर्स, उसमें हमेशा जब भी हर पेपर आता है उसमें क्वेश्चन जरूर आता है। तो न्यूटन्स के लॉस आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि फिजिक्स में मेन टॉपिक यही है। तो व्हेन ए बॉल ड्रॉप्स ऑन फ्लोर इट बाउंसेस बैक, कहते हैं जब हम बॉल फ्लोर पे मारते हैं तो वो बाउंस बैक कर जाता है। तो वो न्यूटन के किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है? ये आप सबको पता ही होगा कि न्यूटन के 3 लॉ थे। तो फर्स्ट लॉ यही था कि कोई चीज है, ये फोर्स के तीनों थे, फोर्स पे बेस थे। फर्स्ट लॉ यही था कि अगर क्या है कि कोई चीज मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी अंटिल हम उसको फोर्स लगाकर रोकेंगे नहीं। अगर कोई रुकी हुई है तो मूव कराने के लिए उसे क्या लगाएंगे? फोर्स। तो जनरली जो चीज है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में ही रहेंगी, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो उसी डायरेक्शन में रहेंगी अंटिल हम उसे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाती होती हूँ कि अगर आप खेल रहे हो तो आप खेलते ही रहोगे, टीवी देख रहे हो तो टीवी देखते रहोगे, जब तक टीचर आप पर फोर्स नहीं लगाएगी, डांट नहीं लगाएगी, या आपकी मम्मी आप पर डांट नहीं लगाएगी। तो फोर्स लगाना हर एक चीज पर जरूरी है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। बेसिकली ये फोर्स नहीं लगा रहे हम, इस जो इन्होंने दी हुई है हमें स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ था कि जो फोर्स है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, उसका कितना पुंज है, हल्का है, भारी है। एक्सीलरेशन क्या होती है? हमारी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि टाइम से वो अपनी वेलोसिटी कितनी चेंज कर रहा है। ये वाला कंसेप्ट भी इस पे नहीं लगता। थर्ड लॉ है, सबका फेवरेट होता है न्यूटन थर्ड लॉ, कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का जो होता है इक्वल होता है, बट मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑपोजिट होता है। कि आपको वैसे भी हम जिंदगी में भी ये लगा सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक्शन होता है, कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन हमें मिलता ही मिलता है। तो ये थर्ड लॉ था। तो ये स्टेटमेंट उस पे सेट बैठ रही है कि जब भी हम बॉल है जो वो ड्रॉप करेंगे तो फर्श से
दोबारा उतना इक्वल फोर्स लाकर बाउंस बैक करेगा। तो इसका आंसर था न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम फायर करते हैं तो बंदूक से गोली आगे गई और बंदूक क्या आई, पीछे आई। तो इसी तरह की एग्जांपल पूछ लेते हैं कि वो किस लॉ से बेस्ड है। थैंक यू।